नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मानक सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर की जा रही है कार्यवाही। शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की जांच का अभियान चल रहा है। समय मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहर में अलग अलग चौराहों पर की जा रही है। परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर संयुक्त जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है। मतगणना के चलते एमएलबी के आसपास के रहेंगे मार्ग परिवर्तित। विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिगत रखते हुए 3 दिसंबर रविवार को एमएलबी कॉलेज में मतगणना होगी, जिसको लेकर एमएलबी कॉलेज के आसपास के मार्गों पर भीड़ अधिक रहेगी। इसके चलते यातायात पुलिस ने मार्ग परिवर्तित किए हैं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। असल में मतगणना में ड्यूटी देने वाले अधिकारी कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे, जिसको लेकर जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसी तरह से पार्टी एजेंट तथा प्रत्याशियों के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है आयोजित। राजधानी स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नकल प्रकरण को रोकने के लिए इस बार कई प्रयास किए हैं। विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिसंबर में आयोजित होने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की आगामी परीक्षाओं के लिए यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आजीवीवी के कार्य में परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों को करना होगा। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 50 मिनट पहले पहुंचना होगा। अब तेज हवा के साथ गिरेंगे ओले, आईएमडी ने दिया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में मध्य प्रदेश के कई जगहों पर अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। बारिश के चलते कहीं कहीं गरजने के साथ साथ बिजली गिरने की और कहीं कहीं ओले गिरने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश और तेज हवा के कारण राज्य के तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एमपी के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्राहक को मिलेगी डिफॉल्टर होने की सूचना, सिबिल को खराब होने से बचा सकेंगे। बैंक अब डिफॉल्ट ग्राहकों की सूची सिबिल कंपनियों को देने से पहले ग्राहकों को सूचना देगी। इससे ग्राहकों को अपनी सिबिल को बिगड़ने से बचा सकेंगे। यही नहीं, अब सिबिल स्कोर जांचने पर कंपनियों को इसकी सूचना ग्राहक को मेल पर देनी होगी। साथ ही वर्ष की एक बार संपूर्ण रिपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। ये नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए, जो 26 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। एआई में युवाओं की रुचि देख गूगल ने शुरू किया फ्री ऑनलाइन कोर्स। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किसी की जुबान पर है। लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि इस विषय को युवाओं द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। युवाओं की इसमें रुचि को देखते हुए गूगल ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स जारी किया है। गूगल द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन कोर्स में मदद में आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज न केवल एआई के क्षेत्र में आपकी योग्यता को बढ़ाएंगे, बल्कि बेहतर करियर निर्माण के लिए पोर्टफोलियो लिंक बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। 5,61,000 टेबलों पर 12 से 26 टर्नों में होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ होगी। 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना प्रारंभ होगी। 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम दर्ज मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना जल्द पूरी हो सके, इसके लिए 5061 मतगणना टेबल बनाई गई हैं। डाक मतपत्रों की गिनती 692 टेबलों पर होगी। ईवीएम मतगणना के लिए सर्वाधिक 26 चक्र की गणना झाबुआ विधानसभा और सबसे कम 12 सेवड़ा विधानसभा में होगी। परिणाम आने के बाद 5 से 10 घंटे लगेंगे। भाजपा मतगणना ट्रेनिंग में बवंडर करने की बात सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भाजपा मतगणना ट्रेनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ट्रेनिंग में प्रत्याशियों और एजेंट से मतगणना के दौरान सबसे आगे बैठने की बात कही जा रही है। साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि अगर जगह न मिले तो बवंडर खड़ा कर दे। कांग्रेस ने इस वीडियो पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष की मीडिया समन्वयक पीयूष बबेले ने यह वीडियो ट्वीट कर भाजपा को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा की षड्यंत्र का खुलासा हुआ। काउंटिंग एजेंट से बवंडर खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है। भाजपा मतगणना में उत्पात करनी चाहती है। भाजपा सत्ता लूटना चाहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता धूल चटा देंगे। कांग्रेस के सज्जन वर्मा ने भी इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। हुकुमचंद मिल मजदूरों का 32 साल का इंतजार होगा खत्म। कोर्ट के आदेश से भुगतान का रास्ता साफ। शहर की प्रसिद्ध हुकुमचंद मिल के बंद हो जाने के बाद 5,895 मजदूरों और उनके परिवारों को 32 वर्ष का इंतजार खत्म होने का रास्ता शुक्रवार को साफ हो गया। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को आदेश दिया है कि वे 3 दिन के भीतर 425 करोड़ 89 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा में एक स्वतंत्र खाते में जमा करवाएं। इस राशि से मजदूरों को 174 करोड़ रुपए मुआवजा और इस पर 50 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि में हुकुमचंद मिल के अन्य देनदारों का भुगतान होगा।
भाजपा को लाडली बहना तो कांग्रेस को गारंटियों पर विश्वास। विधानसभा चुनाव हो चुका है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा को मुख्यमंत्री लाडली बहना तो कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर विश्वास है। भाजपा के नेता एग्जिट पोल के हवाले से दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में फिर से सरकार उनकी बनेगी। लाडली बहना ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। इस बार महिलाओं ने मतदान 76.3% रहा, जो पिछले चुनाव की तुलना में 2% अधिक है। उधर कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि जनता ने बदलाव और पार्टी की गारंटियों पर विश्वास जताते हुए मतदान दिया। जैन मंदिरों में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, गार्ड ने भी तैनाती होगी। जैन मंदिरों की चोरी को लेकर समाज में नाराजगी है। इस संबंध में श्री दिगंबर जैन महासभा की गुरुवार को बैठक हुई। इसमें श्री दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष संजय जैन मुंगवाली ने बताया कि कोई गिरोह प्रदेश भर में जैन मंदिरों को टारगेट कर चोरी कर रहे हैं। लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए प्रदेश भर में समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मंदिर में सुरक्षा एक समिति अलग से बनाने की बात कही, जहां सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ सायरन बजाए जाएंगे। जेपी अस्पताल में 400 से अधिक औषधीय प्रजातियों के रोपेंगे पौधे। प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए अब शासकीय अस्पतालों में बड़े स्तर पर बोटैनिकल गार्डन को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आगे आया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में राजधानी के जेपी अस्पताल में ऐसे लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने उनके यहां काम करने वाले सभी चिकित्सकों की अस्पताल को पौधा भेंट करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, जो चिकित्सक जिस पौधे को दान करेगा वो उसका अस्पताल के गार्डन में रोपण भी करेगा। कमलनाथ ने कहा भाजपा चुनाव हार चुकी है, एग्जिट पोल को षड्यंत्र करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि भाजपा चुनाव हार चुकी है और इसलिए कुछ एग्जिट पोल षड्यंत्र के तहत बनाए गए। इनका उद्देश्य है कि एक तरफ को अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके, वहीं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा फैलाने की भी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर मतगणना वाले दिन किसी को कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो वे उन्हें सूचित करें। इंदौरियों ने दुबई में मालवी पगड़ी पहनाकर किया महापौर का स्वागत। विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव दुबई पहुंचे। 2 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन में पहले भार्गव ने दुबई में इंदौर के लोगों से मुलाकात की। दुबई में बड़ी संख्या में इंदौर के लोग रहते हैं और वहां पर कई क्षेत्रों में उनकी बड़ी भागीदारी है। अजय कासलीवाल, मनोज झरिया और प्रेम भाटिया ने बताया कि महापौर ने इंदौर के विषय में कई जानकारियां दी और हमें भी इंदौर के विकास के भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया। महापौर ने इंदौर का फ्यूचर प्लान बताया और कहा कि किस तरह से इंदौर के दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनने जा रहा है। रणनीति पर चर्चा, नतीजों से पहले ग्वालियर पहुंचे नड्डा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचकर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर क्षेत्र के कद्यावर नेता एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठक कर भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा भी सीएम पद से रेस में हैं और वहीं यह वजह है कि ग्वालियर में इन तीनों नेताओं की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। संयुक्त डिग्री प्रोग्राम चलाएंगे आईआईएम इंदौर और एफएच मॉन्स्टर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जर्मनी के एफएच मॉन्स्टर के बीच गुरुवार को अनुबंध हुआ। एक एमयू के तहत दोनों संस्थान मिलकर डुअल डिग्री प्रोग्राम का काम करेंगे। एमयू एवं आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और एफएच मॉन्स्टर के प्रेसिडेंट फ्रैंक डेलमेन और माइकल डक्सन के हस्ताक्षर किए। प्रोफेसर राय ने कहा कि दोनों संस्थान के बीच एमयू से वैश्विक साझेदारियों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा। राज्य कर्मचारियों को डीए का इंतजार, वित्त विभाग ने आयोग को फिर भेजा प्रस्ताव। एक तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्मचारियों पेंशनरों के डीए बढ़ाने का चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों पेंशनरों ने डीए पर अब तक फैसला नहीं हो पाया और सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की नाराजगी के बाद वित्त विभाग ने चुनाव आयोग को फिर से प्रस्ताव भेजा, लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रस्ताव भेजा है या नहीं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि कर्मचारियों पेंशनरों के डीए के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब शायद नई सरकार बनने के बाद ही डीए पर फैसला होगा। एमपी में चला मोदी शाह का दाव, प्रहलाद पटेल से नरेंद्र सिंह तोमर तक जिता रहे हैं बम्पर सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे आने के एक दिन समय बाकी है और इससे पहले गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने राज्य की जनता और राजनेताओं के सामने ताजा स्थिति पेश कर दी है। एक बड़ा अनुमान दिख रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं कुछ अन्य भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का दिग्गजों को उतारने का प्लान कितना सफल हुआ। ग्वालियर, चंबल और विंध्याचल में सत्ता समीकरण बना बिगाड़ सकती है बसपा।
विधानसभा चुनाव में ग्वालियर, चंबल और विंध्य अंचल में बसपा सत्ता के समीकरण बन सकती है और बिगाड़ सकती है। इन दोनों अंचलों में पार्टी ने स्थानीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे थे। नतीजतन पार्टी हाईकमान का विश्वास है ये चुनाव प्रदेश में उसके लिए खोए जनाधार को न केवल वापस लाएंगे बल्कि सत्ता के समीकरण को भी प्रभावित करेंगे। जीतू पटवारी ने किया 132 से 137 सीटों का दावा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 132 से 137 सीटें मिलेंगी। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं एग्जिट पोल को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कई न्यूज चैनल्स गुमराह करने वाले आंकड़े दिखा रहे हैं और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कारण उद्वेलित न हो। बता दें कि इससे पहले कमलनाथ भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बातें कर रहे हैं।